वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा चैनल है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन अच्छे से मिल सके। मैं और भी बहुत वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप सबका प्यार मिलता रहे तो मुझे मनोबल मेरा बढ़ता रहेगा, ठीक है। और मैंने बेसिक एजुकेशन 6, 7, 8 का एक तरीके से बीड़ा उठाया है कि मैं दूर दराज के क्षेत्र में सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं, ठीक है। तो हमारे इस क्लास में मैं शुरू करने जा रहा था कि रेशनल नंबर्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू। भाई क्लास 8 का देखिए बच्चे, मैंने टॉपिक लिया है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है उसमें फर्स्ट A B C D E F G H I J तक हैं। सभी एक्सरसाइज, इन सभी जो ऑपरेशंस हैं, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साचार्य नियम एंड तत्समक अवयव, और भी 2-3 हैं, उस पर आधारित हैं। तो मैंने इन सबको एक बहुत व्यवस्थित ढंग से एक साथ बहुत अच्छे से कंपैरेटिवली आपको समझाने के लिए लिखा है। आप ध्यान से समझेंगे। P/Q रेशनल नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। शुरू करते हैं। ये पीरियड आपका बेटा 3 है क्लास 8 के लिए। ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, पहले इस टेबल्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अंडर एडिशन ये चारों पार्ट्स हमने यहाँ सीखेंगे, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन। आइए शुरू करते हैं। समवर्ग नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि इफ A/B और C/D आर 2 रेशनल नंबर देन A+A/B + C/D आर आल्सो रेशनल नंबर। आपको याद होगा जब हम होल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, उनके ऊपर भी हमने संक्रियाएं की थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में 1 + 2 भी 3 आपकी होल नंबर्स आती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, यानी अपॉन में P/Q की फॉर्म में जो होगा वो रेशनल होता है। उसी पर हमने सारी प्रॉपर्टीज आपको करके देखनी है। तो देखिए किस किस पर ये नियम आपके लागू होते हैं, किस किस को ये सेटिस्फाई करते हैं। जरा देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में A/B एंड C/D 2 रेशनल नंबर है, तो इनका सम क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। -2/3 एंड 5/6 आर रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इनको ऐड कीजिए। -2/3 + 5/6, एलसीएम दोनों का 6 आएगा, और 3 को जब डिवाइड करेंगे 6 को 3 से, 3 2 6, 2 2 4, -4 + 5 1/6। तो क्या है 1/6 रेशनल नंबर है, यस। तो ये क्या है कि एडिशन का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन क्या है, लागू होती है। किस पर, रेशनल नंबर पर। आगे चलिए, सेकंड है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आपने केवल ऑर्डर चेंज करना है सम में, एडिशन में। अब देखिए हमने 2 नंबर लिए, -2/3 एंड 5/6, यही हम लेंगे सब में, आर 2 रेशनल नंबर्स देन -2/3 + 5/6। आगे 5/6 को आप पहले ले लीजिए, ऑर्डर चेंज कर दिया ना, फर्स्ट की जगह सेकंड कर दिया, सेकंड की जगह फर्स्ट कर दिया, ठीक है। अब सम किया, -2, देखो सम तो यही आएगा सेम अभी हमने यहाँ किया है, -4 + 5/6, यहाँ पे 5 6 ऐसी, -4 5 -4 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, दोनों चीज 1/6 आ रही हैं, यस। A/B + C/D = C/D + A/B, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये भी यस, ये भी यस। अब चलते हैं साचार्य नियम, एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताया, मेरी इससे पहले वाली क्लास में भी थी, कि 2 से ज्यादा नंबर को हम एसोसिएट जोड़ कर देखते हैं एडिशन में, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके देखेंगे और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करके। तो 2 पेयर हम पहले ले लेंगे, इसके थर्ड वाला छोड़ देंगे, पहला वाला यहाँ छोड़ देंगे, और लास्ट के 2 एक साथ पेयर लेंगे, और उस तरह से हम सम करके देखें। देखिए -2/3 5/6 को सम किया, 1/6 आया, 3/4 एज इट इज था। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 6 4 कैल्शियम 12, सॉरी 6 4 कैल्शियम 12, ठीक है। एलसीएम आपको आता है। अब 6 2 जा और 2 1 जा 2, 4 3 जा 3 3 जा 9, 2 और 9 11/12। अच्छा, इसको सॉल्व करें। इन दोनों का 6 4 कैल्शियम 12 आएगा, और 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, और 4 3 जा 12,
3 3 जा 9, 10 और 9, 19/12 -2/3। देखो पहले वाला फर्स्ट वाला ऐसे ही था। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 19 - 8 क्या होता है 11। दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, यस। द जो हमारा परिमेय संख्याओं का जो साचार्य नियम है, योग का साचार्य नियम, वो लागू होता है। अच्छा, सबट्रैक्शन में अभी हम चलेंगे बाद में, सबट्रैक्शन में चलते हैं। ये तीनों नियम याद हो गए आपको। अच्छा, इसी में एक और पढ़ लीजिए, योग का तत्समक अवयव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि योग का तत्समक अवयव है, क्या है, सोचना पड़ेगा ना। तो देखिए इसकी परिभाषा याद रखना, जिसको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो वह योग का तत्समक अवयव है। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, हमने 0 जोड़ा, 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा इस पर, नहीं, 2/3 आ जाएगी। उसी तरह से 0 में 2/3 आप जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। तो जिसको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े वह क्या है, योग का तत्समक अवयव है। देखिए, द रिजल्ट इज अनचेंज व्हेन वी ऐड टू 0। तो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, आप याद रखेंगे, आपके लिए ये चीज थी। अंडर सब्ट्रैक्शन चलते हैं बेटा, जैसे एडिशन था इसमें भी चेक कर लीजिए। आपने बस ये जरूर याद रखना है कि कौन किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो a and b 2 and c/d are two rational numbers, then a/b minus c/d are also rational number, yes। देखिए एग्जांपल लिया मैंने, उन्हीं दोनों को मैंने लिया है, -2/3 -5/6 -9/6, यस दिस इज द रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन पे ये लागू हो रहा है। अच्छा, क्रम नियम देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, 2 नंबर हमने लिए, अब हमें ऑर्डर चेंज करना है। जिस तरह से हमने वहां किया था ना, याद दिला देता हूं, 2 - 3, 3 - 2 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो जब होल नंबर में लागू नहीं है तो रेशनल नंबर पे भी ये लागू नहीं होगा। देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हमने -2/3 -5/6 और यहाँ ले लिया हमने 5/6 को पहले ले लिया और माइनस में ले लिया -3/2/3। सॉल्व किया, ये तो आएगा आपका एलसीएम लिया 3 6 का 9 6 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4 -4 5 -9/6। और जब इसको सॉल्व किया, ये 5/6 पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9। ये माइनस और ये प्लस है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है, तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करते, नो। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं साचार्य। जब हमारा ऑर्डर में भी नहीं कर रहा, 2 में नहीं लागू हो रहा है, तो 3 में कहां से लागू होगा, इसलिए हम लिख दिए हैं नो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएट। क्लियर। अच्छा, चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। यही आपका नेक्स्ट चैप्टर में भी दिया है, 2 चैप्टर जो क्लियर है वो इन दोनों से क्लियर हो जाएंगे। हमने 2 टर्म्स ले ली, 2 रेशनल नंबर्स a/b एंड c/d आर 2 रेशनल नंबर, देन a/b मल्टीप्लाई c/d विल बी अ रेशनल नंबर। होगा कैसे, चेक कर लेते हैं। -2/3 में मल्टीप्लाई कीजिए 5/6 की, 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए -2 × 5 -10, 3 × 6 18, तो -10/18 क्या है, रेशनल नंबर, यस फॉलो कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता नहीं करता, आइए चेक करते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं, जिस तरह से मैंने माइनस लिया है, आप यहां चेक करके देखिए 2 × 3 क्या होता है, 3 × 2, यस होल नंबर्स पे लागू हो रहा है। तो जरा देखिए रेशनल नंबर पे लागू होता नहीं होता। हमने 2/3 एंड 5/6 2 रेशनल नंबर ले लिए, 2/3 में मल्टीप्लाई की 5/6 की, अब ऑर्डर चेंज कर दिया, 5/6 आगे ले लिया, 2/3 बाद में ले लिया। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, -2 5 जा -10 और 5 - 2 -10, नीचे 3 6 18, 3 6 18 18, सेम वैल्यू आ रही है, यस। तो हम क्या कहेंगे कि a/b मल्टीप्लाई c/d इक्वल होगा c/d मल्टीप्लाई a/b। आपने याद रखनी है कि केवल ऑर्डर चेंज हुआ है। देखिए ये जो शुरू में था ये बाद में चला गया और ये जो बाद में था ये पहले आ गया, होना चाहिए वो से। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं साचार्य। एसोसिएट प्रॉपर्टी में फॉलो करता नहीं करता, बिल्कुल करेगा। जब 2 को करेगा 3 को भी करेगा, आप अच्छे से जानते हैं। 2 × 3 × 4 इक्वल टू होता है 2 × 3 × 4। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स के हम पहले मल्टीप्लाई करें, -2 5 जा 10/18, 3/4 एज इट इज, और लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। अब देखिए -10 × 3, 10 3 जा 30 और 18 4 जा 72। उसी तरह से -2 15 जा -30 और 24 3 जा 72,
सेम सेम आ रहे हैं ना, जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएट प्रॉपर्टी लागू होती है। अच्छा, अब आते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है गुणा का तत्समक अवयव। देखो आपने योग का तत्समक अवयव पढ़ा, जिसको जोड़ने पर योग में कोई अंतर ना हो, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन मल्टीप्लाई की है जिसकी गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, यानी जिसकी गुणा करने पर गुणनफल पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे हम क्या जानते हैं, 2/3 में यदि 1 की मल्टीप्लाई करो तो 2/3 आएगा, 1 में 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2/3 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। दोनों पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में भी आएगा। ठीक है, डिवीजन में चेक करते हैं बेटा। डिवीजन में जैसे हमने पता है कि -2/3 एंड 5/6 रेशनल नंबर है, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे ये क्रॉस होकर के रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, यस रेशनल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन द डिवीजन रेशनल नंबर्स, ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव को नो, a डिवाइडेड बाय b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अब देखो ना, 2/3 3/2 के बराबर नहीं हो सकता ना, बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी है, आप ये समझ गए होंगे। मैंने यहाँ चेक कर रखा, देखो -2 6 जा 12, 3 5 जा 15, तो 2 6 जा 12, ये 12 आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 5 जा 15 और 2 6 जा 12, ये माइनस का 12। अब देखिए बिल्कुल अलग हो गई ना, ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो यहां भी हमने लिख दिया सच है, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, जब दो हम रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करें तब फॉलो नहीं करे, तो 3 को कहां करेगा, हम लिख देते हैं नो डिवीजन इज नॉट एसोसिएट। अच्छा, ये हमारे सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। मैं बता दे रहा हूं, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है और ना ही एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो करती है। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है और एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो करती है। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है और ना ही एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो करती है। और योगात्मक तत्समक आपसे कहेगा, योगात्मक तत्समक या योग का तत्समक अवयव एक ही बात है। एडिटिव आइडेंटिटी इंग्लिश में एक ही होता है, इंग्लिश में याद रखेंगे बहुत अच्छे से। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन दैट इज 0, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। अगली क्लास में बेटा हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्या क्या होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो करा रहा हूँ बेटा बहुत अच्छी चीज करा रहा हूँ, बहुत काम आएगी। एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। अच्छे से याद कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज इससे हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम ये पढ़ाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे, फर्स्ट चैप्टर इससे कवर हो जाएगा। थैंक यू।